अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इसराइल की उस योजना को रोक दिया जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को मारने की बात थी। यह दावा दो अमेरिकी अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को नाम न बताने की शर्त पर बताया है। अमेरिका के इन अधिकारियों के अनुसार इसराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए हाल ही में एक बड़ा हमला किया था और इसके बाद अमेरिकी और इसराइली अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। उसी दौरान इसराइली पक्ष ने अमेरिकी अधिकारियों को बताया कि उन्हें खामनेई को निशाना बनाने का मौका मिला है, लेकिन ट्रंप ने उस योजना को मंजूरी नहीं दी। एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, क्या ईरानियों ने किसी अमेरिकी को मारा है? उसका जवाब है नहीं। जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक हम ईरानी राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने की बात भी नहीं करेंगे। अधिकारियों ने साफ नहीं किया कि ट्रंप ने खुद ये आदेश दिया है या नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। वहीं जब इस रिपोर्ट के बारे में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से रविवार के एक चैनल पर पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर पुष्टि या खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी झूठी रिपोर्टें होती हैं जिनमें बातचीत का जिक्र होता है जो कभी हुई ही नहीं। मैं इनमें नहीं पड़ूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हम वही करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है और अमेरिका भी जानता है कि उसके लिए क्या सही है। इधर ट्रंप ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत फिर से शुरू करने की उम्मीद करते हैं। रविवार को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत प्रस्तावित थी, लेकिन इजरायली हमलों के कारण उसे रद्द कर दिया गया। ट्रंप ने शुक्रवार को रॉयटर्स से कहा था, हमें इजरायली हमलों के बारे में सब कुछ पता था। इजराइल और ईरान ने रविवार को भी एक दूसरे पर हमला जारी रखा जिसमें कई लोग मारे गए। जारी संघर्ष के बीच ओमान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर होने वाली वार्ता स्थगित कर दी गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि यदि उसने अमेरिका के किसी ठिकाने को निशाना बनाया तो अमेरिकी सेना उस पर पूरी ताकत के साथ टूट पड़ेगी। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि दोनों पक्ष चाहें तो यह लड़ाई तुरंत रुक सकती है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में इजरायली हमलों में कम से कम 406 लोग मारे गए हैं और 654 अन्य घायल हुए हैं। इसराइल ने रविवार को ईरान पर फिर से तगड़ा हमला किया जिसमें उसके ऊर्जा उद्योग और रक्षा मंत्रालय के मुख्यालयों को निशाना बनाया गया। ईरान ने भी मिसाइलों की एक बौछार की जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इसराइली अधिकारियों ने कहा कि गैलीली अपार्टमेंट की एक इमारत में 4 लोग मारे गए। वहीं ईरान में मरने वालों की संख्या तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाई है। रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे और फिर 3:30 बजे के आसपास ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोट हुए। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के करीब माने जाने वाले अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ने वली असर स्क्वायर इलाके में एक हमले की सूचना दी और दूसरा वायुसेना के नाम पर बने रिहायशी इलाके में। दूसरी ओर इसराइल से भी शाम 4 बजे करीब कई शहरों में हमले के सायरन बजने लगे। लड़ाई शुरू होने के बाद ईरान से पहली बार दिन में हमला बोला गया। इस बीच इसराइल के बचाव दल ईरान के मिसाइल हमले में तबाह इमारतों के मलबे में से लोगों को बचाने में जुटे हैं। इसमें फ्लैश लाइट और स्नीफर कुत्तों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ईरान के हमले में बच्चों समेत 10 लोग मारे गए हैं। दूसरी ओर मानवाधिकार कार्यकर्ता ने दावा किया कि शुक्रवार से लेकर अब तक इसराइल के हमलों में 406 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या में कम से कम 197 नागरिक, 90 सैन्य कर्मी और 119 अन्य शामिल हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। घायलों में 100 नागरिक, 71 सैनिक और 483 अन्य शामिल हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। इसराइल ने ईरान के परमाणु व अन्य हथियार संयंत्रों के करीब रह रहे लोगों को चेतावनी दी है कि तत्काल अपने घर को खाली कर दें क्योंकि हमले और तेज होंगे। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने हमले तेज होने की बात कही है। इसराइल ने शुक्रवार को ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू करते हुए ईरान के परमाणु और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला बोला था। इसमें ईरान के कई जनरल और वैज्ञानिक मारे गए। इसके बाद दोनों ओर से मिसाइल हमलों के जरिए हमला जारी है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।